की वीडियो में मैं कुछ 15 बातें आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रखनी पड़ेगी किचन में। किचन अच्छे से भी बनेगी, पैसे भी बचेंगे और बाद में पछताओगे नहीं। सबसे पहली चीज है, कभी भी मॉड्यूलर किचन में ओपन शेल्फ्स मत रखना। ओपन शेल्फ्स मतलब मेंटेनेंस डबल, डस्ट बैठेगी, तीसरे दिन आपको सफाई करनी पड़ेगी। और किचन को पॉसिबल रहे ऊपर तक ले जाओ, मतलब ऊपर तक कैबिनेट बना लो, तो उसमें क्या होगा, आपकी डस्ट कहीं नहीं बैठेगी। और साथ ही साथ जो ग्लास हम यूज करते हैं मॉड्यूलर किचन में कभी कभार, तो उनकी मेंटेनेंस भी होती है, पे स्टेन सामने दिखते हैं, तो ग्लास अवॉइड करो। अगर ग्लास लगाना भी है तो जो पैटर्न्स ग्लास आते हैं जिनमें डिजाइन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो ग्लास लगाना। जो प्लेन ग्लास लगाओगे तो उसमें स्टेन दिखेंगे ही दिखेंगे, आपके हाथ लगे हुए दिखेंगे, तो वो बहुत गंदे लगते हैं जब लाइट ऑन होती है। अभी भी आपको फ्लोरिंग करनी है, हमारी मॉड्यूलर किचन में नीचे फ्लोरिंग रहेगी, वहां पे कभी भी मार्बल मत लगाना। मार्बल लगाओगे ऐसे स्टेन पड़ेंगे, बहुत गंदी किचन हो जाती है। मार्बल सबसे घटिया चीज है जो हम किचन में लगवाते हैं, वो नहीं लगवाना है आपको। ना आपको टाइल लगवानी है ग्लॉसी वाली, वो भी थोड़े टाइम बाद उसमें स्टेन, स्क्रैच, स्लिप, ये सब चीजें रहती है। तो मैट टाइल लगाओ फ्लोरिंग में। मैट टाइल दिखती भी अच्छी है, ना उसमें स्टेन ना स्लिप होगी, ये पहली चीज करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उन टाइल्स में ग्रूव मत रखना। टाइल्स में ग्रूव रखोगे तो उसमें क्या होता है, ग्रूव किसी भी कलर का डालोगे वो काला पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद और बहुत गंदा सा वो दिखता है, तो वो मत करना। और ग्रेनाइट लगा सकते हो अच्छी क्वालिटी का, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है मेंटेनेंस फ्री किचन का। जो आपकी पार्टीशन होती है, जैसे आपका काउंटर बनना है, नीचे पार्टीशन होगी, वहां पे आपकी जालियां लगेंगी, ठीक है, ट्रॉलीज लगेंगी। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गलती मार्बल लगाते हैं पार्टीशन के लिए। और जब आप मार्बल पार्टीशन के लिए लगाते हो, जो उसमें चैनल फिट किए जाते हैं, उनके स्क्रू थोड़े टाइम बाद लूज हो जाते हैं। काफी आपको बोलेंगे मिस्त्री कारपेंटर की नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मार्बल में वो स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि मार्बल में जब होल किया जाता है धीरे धीरे वो होल बड़ा होता जाता है। जब आप उस बास्केट को या ट्रे भी बोलते हैं उनको बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं, तो उससे और ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको जो पार्टीशन करनी है वो आपको बोर्ड से करनी है। और वाटरप्रूफ बोर्ड ले लो, प्लाई ले लो, उससे आप करोगे पार्टीशन, तो उसमें स्क्रू अच्छे से बैठता है, आपका चैनल अच्छे से लगता है और फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, अगली सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मॉड्यूलर किचन में, हमारा जो सीलन होती है वो काम खराब कर देती है, दीमक भी आ जाता है। तो आपको कभी भी किचन बनानी है, आपके जहां कैबिनेट बनने वाली है उसकी पीछे वाली दीवार पे टाइल लगवा लो। जरूरी नहीं है अच्छी क्वालिटी की, पुराने वेस्टेज कोई टाइल पड़ी है वो टाइल पीछे लगवा लो, एक चीज ये करनी है। दूसरी आपको क्या करनी है, ना आपको एमडीएफ बोर्ड यूज करना है, ना आपको एचडीएमआर यूज करना है, ना एमआर प्लाई आपको यूज करनी है। आपको जो प्लाईवुड यूज करनी है वो करनी है वाटरप्रूफ, BWP या BWRB, दोनों में से कोई भी आप यूज करते हो तो वो अच्छी है, क्योंकि उसकी 20 से 30 साल लाइफ दी जाती है और थोड़ी बहुत सीलन से, टर्माइट से वो खराब नहीं होती है। और मोस्टली मॉड्यूलर किचन क्या होती है, थोड़े टाइम बाद सड़ने लगती हैं अगर अच्छे से उसमें यूज नहीं किया। पीछे टाइल लगवा लो और आगे अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड लगा लो, ये चीज करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, लोग क्या करते हैं, जहां तो चिमनी लगवाते हैं, जहां क्या कर देते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है वो लगवा देते हैं। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहे तो आपको चिमनी भी लगवानी है और एग्जॉस्ट भी लगाना है। क्योंकि चिमनी क्या करती है, पूरा धुआं जो भी स्मोक होगा वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाएगी, 90 to 95% निकाल पाएगी। और बाकी क्या होता है, आपके जो लेमिनेट है आपकी खिड़कियों की जाली में चिपक जाता है और बहुत खराब दिखता है, जैसे सामने देख रहे हो बहुत खराब दिख रहा है। क्योंकि इस किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं है। आपको एग्जॉस्ट फैन 6 से 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगाना है अपने किचन में। और साथ ही साथ जो चिमनी आपको लगवानी है, डक्ट वाली चिमनी लगाओ और उसकी सक्शन पावर चेक कर लेना। मैं बोलूंगा 1300 से 1500 पर एमक्यूब सक्शन देख लेना, यही लगाना। अगर छोटी किचन है 700-800 में जा सकते हो, लेकिन 1300-1500 लगा लो अगर बजट का इशू नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उतना अच्छा सक्शन करेगी और आपकी किचन में जो स्टेन रहती है, धब्बे रहते हैं, वो नहीं लगेंगे। क्यों, हमारी इंडियन किचन में धुआं आएगा ही आएगा, परांठे बनते हैं, तड़के लग रहे हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो एग्जॉस्ट भी लगाओ, चिमनी लगाओ, पहली ये चीज होगी। जब आप ये कर लोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। फॉल सीलिंग अपने मॉड्यूलर किचन में करवानी है। फॉल सीलिंग में ध्यान रखना,
प्लेन फॉल सीलिंग रखो, एकदम रिच लुक देगी और अच्छी भी रहती है और मेंटेनेंस इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम कोब रखते हैं, कुछ ऐसी फॉल सीलिंग करवाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, धुआं पूरा बार तो जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, वो धुआं अंदर जाता रहता है और वहां का एरिया क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश येलोइश पड़ने लग पड़ता है और बहुत गंदा दिखता है। थोड़े टाइम बाद फंगस वगैरह भी वहां क्रिएट हो जाती है, तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा काउंटर टॉप। मॉड्यूलर किचन में अगर अच्छा काउंटर टॉप नहीं लगाया, पूरी लाइफ पछताओगे जब तक आपकी मॉड्यूलर किचन रहेगी, क्योंकि वहां पे दाग धब्बे रहते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम फुल बॉडी टाइल लगा देते हैं, ऐसी कुछ रहती है जिसपे दाग रहने ही रहने, स्क्रैच रहने ही रहने, फुल बॉडी में स्क्रैचेस आते ही आते हैं। जब नया देखोगे अच्छा लगेगा। दूसरा, क्वार्ट्ज में भी स्टेन रहते ही, दाग धब्बे रहेंगे, नैनो में भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है, मेंटेनेंस फ्री ऑप्शन अगर आप चाहते हो, जो रियल ग्रेनाइट आता है, उस पर ना स्क्रैच आएंगे ना दाग धब्बे आएंगे और बेस्ट ऑप्शन है आपकी किचन के लिए। आप इसमें कलर्स ले लो, जो भी आपको कलर चाहिए वो ले लो, इतनी ज्यादा मेंटेनेंस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारे काउंटर के ऊपर की टाइल होती है, डेडो टाइल्स भी जिन्हें बोला जाता है, वहां पे कभी भी सेरेमिक टाइल यूज मत करना। सेरेमिक टाइल कौन सी होगी, जो मिट्टी से बनी होती टाइल, पीछे से मिट्टी कलर की रहेगी, ब्राउन कलर की, वो टाइल सेरेमिक होती है, उसको मत लगाना। दूसरा, वहां पे मैट मत लगाओ क्योंकि उसमें भी स्टेन फंस जाती है। वहां पे पैटर्न वाली टाइल मत लगाओ, उसमें भी तड़के लगेंगे, कुकर सीटी मारेगा, सब कुछ वहां पड़ेगा। तो वहां पे आपको लगानी है विट्रीफाइड टाइल, और उसमें भी क्या लगानी है आपको, ग्लॉसी टाइल, विट्रीफाइड ग्लॉसी टाइल लगाओ। बड़े बड़े प्लैंक्स, 2x4 का, 2x8 का, 2x8 का, बहुत प्लैंक्स आते हैं। जितने ज्यादा कम जॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस कम होगी। और डार्क कलर का भी नहीं मत लगाना, ना ब्लैक लगाओ ना ग्रे लगाओ। जितना ज्यादा डार्क कलर लगाओगे उतने ज्यादा स्टेन मिलेंगे। बेस्ट ऑप्शन है, लोगों को होगा कि व्हाइट कलर लगाएंगे तो तड़के सामने दिखेंगे, लेकिन व्हाइट कलर में इतने ज्यादा स्टेन नहीं दिखते। आपने पोछा मारा, ग्लॉसी होगी, एकदम से साफ वो हो जाएगी। अगली चीज है, आपको टाइल जो रहेगी अपने किचन में पूरी फुल हाइट तक लगाना। जो ऊपर की जगह छोड़ दोगे वहां पे जो धुआं होगा वो उस एरिया को थोड़ा येलोइश कर देता है, ठीक है, वहां स्टेन दिखने लग पड़ते हैं। तो ऊपर तक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन आपकी क्लीनिंग रहेगी, मेंटेनेंस फ्री किचन रहेगी, तो टाइल हमेशा ऊपर तक लगाना। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी शटर रहते हैं, ठीक है, उनकी फिनिशिंग में आपको लेमिनेट ही लगानी है। एक्रेलिक में थोड़े बहुत स्टेन रहते हैं, महंगा भी है, तो लेमिनेट इंडियन किचन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो लेमिनेट रहेंगे ना तो 3D वाले लगाओ। 3D वाले जो पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, उसमें स्टेन धुआं हो जाता है, फंस जाता है, वो नहीं अच्छे दिखते। तो मैट या 3D वाले नहीं लगाने कौन से, ग्लॉसी। ग्लॉसी में भी कलर ऐसा लगाना जिसमें स्टेन नहीं दिखे। डार्क कलर लगाओगे तो वहां स्टेन दिखेगा, डेली आपको वाइप करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स दिखते हैं। तो आपको ग्लॉसी रखनी है। और कुछ आजकल बहुत पेस्टल कलर्स चल गए हैं, वो लगाइए, अच्छे भी दिखेंगे। थोड़ा बहुत स्टेन दिखता है लेकिन ग्लॉसी होगी तो साफ इजिली हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, अगर आपको मेंटेनेंस फ्री किचन चाहिए तो हैंडल्स मत लगाओ। हैंडल्स लगाने हैं तो एक अच्छी तरीके के हैंडल लगाओ जिसमें कुछ ऐसे हैंडल नहीं हो। देखो ये फ्लैट हैंडल है, जो भी आटा होगा, डस्ट होगी, इन पे बैठेगी, डेली साफ नहीं करोगे तो वियर्ड दिखेंगे। तो इससे अच्छा है प्रोफाइल लगा लो, जहां हैंडललेस जो कैबिनेट्स होते हैं वो बनवा लो। तो उससे होगा क्या, इतनी ज्यादा डस्ट नहीं बैठती है, और जो नीचे गिरेगी डस्ट वो क्योंकि फ्लैट सरफेस होगा वो नीचे ही जाएगी, उनमें नहीं घुसेगी। तो हैंडल्स में ये दिक्कत रहती है, और हैंडल्स का जमाना गया, नहीं अच्छा लगता है। हैंडललेस किचन बनवाइए, तो ये हैंडल वाला भी काम छोड़िए। और हैंडल्स में अगर क्रोम रखोगे तो उसमें निशान दिखेंगे, डस्ट दिखेंगे। तो मैट में रखिए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेंटेनेंस करने में सिंक। अगर सिंक को आपने अंडर माउंटेड लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अंडर माउंटेड कौन सी होगी, सिंक नीचे रहेगी, ऊपर मार्बल आ गया तो पानी सीधा नीचे चल जाएगा। अगर लगाई है ओवर माउंटेड तो ऊपर आपकी सिंक रहती है, मार्बल नीचे, उससे नीचे से गैप रहता है, वहां पानी भी जाएगा, ग्राउट भी निकलेगी और बहुत गंदा दिखता है। तो पहले अंडर माउंटेड सिंक लगवानी है। और सिंक जो रहेगी 304 ग्रेड, और ऐसी लगवाना जिसमें ओरिजिनल 304 ग्रेड हो, नहीं तो थोड़े टाइम बाद रस्ट लगती है, स्टेन पड़ जाते हैं। स्टेन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा दिक्कत वही आती है, आपकी किचन गंदी वहां दिखती है जहां स्टेन होंगे। तो क्वार्ट्ज की लगा सकते हो, क्वार्ट्ज में स्टेन इतने ज्यादा नहीं दिखते। और डेप्थ कम रखना सिंक की, नहीं तो दिक्कत आएगी बर्तन साफ करने में, कमर दर्द हो जाएगी, बहुत जगह देखा गया। अगली चीज आपको क्या करना है, जो भी वाटर फिल्टर, हम पानी डालने के लिए फिल्टर लगाना ही है, तो हम गलती क्या करते हैं, सब किचन बन जाती है और
हम जो फिल्टर रहता है वो बाहर लगा देते हैं, कुछ ऐसा। जब पानी भरोगे नीचे पानी गिरना है, मेंटेनेंस। इसकी आउटलेट का पाइप सामने दिखेगा, मेंटेनेंस। ये सब चीजें रहती है। तो इससे अच्छा ऐसी जगह उसको फिट करवा लो कि आपका जो नल होगा वो डायरेक्ट सिंक में लगे, आपको मतलब जो वाटर प्योरीफायर है वो दिखे भी नहीं और डायरेक्ट नल रहे, नल खोला, पानी लिया और वो जो वेस्ट गिरेगा वो सिंक में गिरेगा, तो इतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बाहर रहेगा तो दिक्कत आने वाली है। सबसे ज्यादा मेंटेनेंस जो पड़ती है वो पड़ती है जो हम उसमें डड्डू कब्जे लगाते हैं, चैनल्स लगाते हैं, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। अच्छी कंपनी के साथ जाओ, हैफले, हैटिक, ओजोन, अच्छी क्वालिटी के साथ जाओगे तो ये डड्डू कब्जे बोला जाता है, जो हिंजेस रहते हैं ना, इनको हमारी लैंग्वेज में डड्डू कब्जे। तो ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो थोड़े टाइम बाद गिर जाएंगे। जैसे ये हैंडल छूट गया तो इसको सही करना बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, कारपेंटर को बुलाओ, फिर दिक्कत वही। अगर चैनल अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, सॉफ्ट क्लोज होंगे, तो चैनल आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, नहीं तो वो थोड़े टाइम बाद आपकी बास्केट्स को छोड़ देते हैं, लटक जाते हैं, फिर अच्छे से बंद नहीं होता है। तो एक्सेसरीज में कॉम्प्रोमाइज मत करो, अच्छी क्वालिटी के लगाओ और इस तरीके से लगाना कि दिक्कत बाद में ना आए। तो ये चीजें हैं, अगर ये चीजें आप 15 चीजें ध्यान रखोगे तो आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री हो जाएगी, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और इस पे मॉड्यूलर किचन पे अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें वीडियोस देखो, 10-15 है, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी।